नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। बुद्ध पूर्णिमा का स्नान कल है। बड़ी संख्या में हरिद्वार में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से पहले लोगों का जमावड़ा लग गया है। कल धर्मनगरी हरिद्वार में भारी भीड़ की आशंका जताई गई है। तो कल बुद्ध पूर्णिमा है, ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता हरिद्वार में लगा हुआ है। श्रद्धालु दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ऐसे में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से पहले लोगों का जमावड़ा वहां लगना शुरू हो चुका है। तो कल धर्मनगरी हरिद्वार में भारी भीड़ की आशंका है, क्योंकि कल यानी 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में श्रद्धालु आसपास के राज्य से, आसपास के क्षेत्रों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए हरिद्वार में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से पहले लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। कल यानी 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मां गंगा का आशीर्वाद लिया जाता है और मां गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। वहीं खबर देहरादून से है, जहां एमडीडीए ने एक पहल की शुरुआत की है। बता दें कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, धार्मिक स्थानों और मंदिरों, वन्य जीवों से देश के दूसरे लोगों को भी परिचित कराने के लिए यह पहल की गई है, जिसके अंतर्गत जगह जगह दीवारों पर यहां के धार्मिक मंदिरों, वाद्य यंत्रों, यहां के पोशाक का चित्रण किया गया है। साथ ही एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की संस्कृति से लोगों को परिचित कराने के लिए इस तरह की पहल की गई है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। बता दें कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, धार्मिक स्थानों, मंदिरों और वन्य जीवों से देश के दूसरे लोगों को परिचित कराने के लिए यह पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जगह जगह दीवारों पर उत्तराखंड के जो धार्मिक मंदिर हैं, वाद्य यंत्र हैं या उत्तराखंड की जो पोशाक है, उनका चित्रण किया गया है। साथ ही मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की संस्कृति से लोगों को परिचित कराने के लिए इस तरह की पहल की शुरुआत की गई है। समय के दौरान लोग समझ कर रहे थे, और जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है, चाहे आप देखेंगे उसमें जो पहनावा है या जो आभूषण हैं, जो वाद्य यंत्र हैं, जो ऐतिहासिक विरासतें हैं, उनसे संबंधित जो राजकीय प्रतीक चिन्ह हैं, चाहे मोनाल है, चाहे बुरांश है, तो उस तरह की जो भी राज्य से संबंधित वस्तुएं हैं, जो हमारी एक तरह से लोक को परिभाषित करती हैं, लोक को प्रतिबिंबित करती हैं, उसको हमने दीवारों पर जगह दिया हुआ है, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उससे रूबरू हो सके, उसको जान सकें, और जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की 10 मई से शुरुआत हो चुकी है और प्रशासन भी चारधाम यात्रा को लेकर सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जुटा हुआ है, हर प्रकार की कोशिश कर रहा है। तो वहीं अब चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ देखते हुए देहरादून पुलिस ने चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए ट्रांजिट कैंप लगवाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। साथ ही ऋषिकेश में पुलिस ने 2 अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिससे चारधाम यात्रा में आने वाले यात्री हेल्पलाइन नंबरों के जरिए यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी और सूचना पुलिस से प्राप्त कर सकते हैं।
यानी चारधाम यात्रा में यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, यात्रियों की यात्रा जो है सुगम रहे, सुरक्षित रहे, इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अब पुलिस की तरफ से ट्रांसिट कैंप की व्यवस्था कर दी गई है और साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है ताकि कोई भी श्रद्धालु या कोई भी पर्यटक अगर पहुंचता है तो इन हेल्पलाइन नंबर के जरिए यात्रा से संबंधित सारी जानकारियां हासिल कर सकेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा में चलाए जा रहे कमर्शियल गाड़ियों के लिए अनिवार्य किए गए ग्रीन कार्ड ने इस बार बीते सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि पिछले साल यात्रा सीजन के दौरान 25,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बनाए गए थे, लेकिन इस यात्रा सीजन में के मात्र 15 दिन में ही 23,000 ग्रीन कार्ड्स बनाए गए हैं। तो वहीं इसको लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल 1,29,00,000 का राजस्व प्राप्त किया गया था और इस बार शुरुआती 15 दिनों में 23,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड से 1,22,00,000 का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो कि पिछले साल का पूरी यात्रा सीजन के करीब का आंकड़ा है। इस बार चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया। तो चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। मात्र 12 दिनों की अगर बात करें, मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब तक 7,23,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। केदारनाथ की बात करें तो दर्शनार्थियों का आंकड़ा 3 लाख के पार है। वहीं बद्री विशाल की बात करें तो 1,40,000 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। यमुनोत्री धाम में 1,35,000 तो गंगोत्री धाम में 1,25,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अब तक दर्शन किए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर शुरुआत ही काफी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड शुरुआती दिनों के इस यात्रा सीजन ने तोड़ दिए हैं। मात्र 12 दिनों में 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए हैं। वहीं चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ से जुड़ी बड़ी खबर श्रद्धालु के लिए बड़ी खुशखबरी है। बाबा केदार के गर्भगृह से दर्शन शुरू हो चुके हैं। श्रद्धालु के दर्शन का नया रिकॉर्ड भी इसी के साथ बन गया है। 38,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो ये बड़ी खबर। तो भगवान केदार के दर्शन करने के लिए अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपके लिए ये खबर है और बेहद खुशखबरी भरी ये खबर, क्योंकि बाबा केदार के गर्भगृह से भी अब दर्शन शुरू हो गए हैं। तो श्रद्धालु अगर अब बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो वो गर्भगृह से भी भगवान बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालु के दर्शन का इसी के साथ नया रिकॉर्ड भी बन चुका है। 38,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन बीते 24 घंटे में किए। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। चारधाम यात्रा में अब तक 29 लोगों की मौत हो गई है। खराब स्वास्थ्य से बन रहा है मौत की वजह। केदारनाथ धाम में 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं यमुनोत्री में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दूं कि अब तक चारधाम यात्रा में 39 लोगों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर। चारधाम यात्रा को शुरू हुए मात्र 12 दिन हुए हैं, क्योंकि 10 मई से भगवान केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले थे, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया था। वहीं अभी सिर्फ 12 दिन ही बीते हैं और 39 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सभी की मौत स्वास्थ्य कारणों की वजह से हुई है। खराब स्वास्थ्य मौत की वजह बन रहा है। केदारनाथ धाम की बात करें तो 18 लोगों की मौत यहां हुई है। वहीं यमुनोत्री धाम में 12 लोगों की मौत हुई है। गंगोत्री धाम में 2 लोगों की मौत, बद्रीनाथ धाम में 7 लोगों की मौत। स्वास्थ्य स्क्रीनिंग पर सरकार इस दौरान जोर दे रही है। तो सरकार की तैयारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारों धामों के दर्शन के लिए, उनका पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सके, स्क्रीनिंग कराई जा सके, हेल्थ स्क्रीनिंग कराई जा सके और उसके बाद ही वो यात्रा पड़ाव में आगे बढ़े। इसी को लेकर प्रशासन बार बार यही लोगों से अपील भी कर रहा है कि पहले हेल्थ स्क्रीनिंग अगर ना हो, अगर आप फिट नहीं है तो यात्रा पड़ाव में आगे ना बढ़े। तो एक तरफ जहां मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए, वहीं दूसरी तरफ
चारधाम यात्रा को लेकर चिंताजनक खबर भी सामने आई है। बीते 12 दिनों में 39 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा जो है वो केदारनाथ धाम के लिए है। केदारनाथ धाम में 18 लोगों की मौत, यमुनोत्री में 12, गंगोत्री में 2 और बद्रीनाथ धाम में 7 लोगों की मौत हुई है। यहां पर प्रशासन की तरफ से जोर यही दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कराई जा सके। और इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यही श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि पहले अपना हेल्थ टेस्ट कराएं, हेल्थ स्क्रीनिंग कराएं और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल फिट है तभी यात्रा पड़ाव में आगे बढ़े। तुषार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तुषार, जिस तरफ एक तरफ चारधाम यात्रा ने अपने अभी तक के जितने बीते सालों के रिकॉर्ड है वो तोड़े हैं, क्योंकि मात्र 12 दिनों में 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं दूसरी तरफ चिंताजनक खबर भी है, क्योंकि अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? ये बिल्कुल जिस तरह से चारों धामों की मैं बात करूँ तो हाई एल्टीट्यूड में ये सारे 4 धाम है और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं वो जरूर लोगों को आती है। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने जगह जगह स्वास्थ्य चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो सके, उनकी जो जांच है प्राथमिक जांच वहाँ पर हो सके ताकि वो हाई एल्टीट्यूड में जाए तो उनका जो स्वस्थ उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, साथ साथ उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे। और इसके साथ ही जो प्राथमिक जांचें हैं वो हर स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रही है, जो चारधाम यात्रा के रास्ते के दौरान आपको दिखेंगे जगह जगह। तो ऐसे में सरकार यही कोशिश कर रही है कि जो लोग यहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग हो सके, बेहतर स्क्रीनिंग हो सके, उनको बेहतर स्वास्थ्य यहाँ पर परीक्षण किया जा सके। साथ साथ जो लोग नीचे से सीधा ऊपर पहुंच रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड है, ठंड बहुत है और 50 से अधिक अगर आपकी आयु है, क्योंकि जितने भी इसमें मौतें हुई है 39 उसमें अधिकतम जो लोग हैं वो 50 से अधिक आयु के हैं। तो ऐसे में जब वो हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो उन्हें सांस की हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें पहले भी हमने बीते सालों में देखी है कि ऐसी दिक्कतें वहां पर आती हैं। तो ऐसे में यात्रियों को भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसे में उन्हें चारधाम यात्रा नहीं करनी चाहिए। टीवी या सोशल मीडिया के माध्यम से ही उन्हें चारधाम के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि अगर वो ऊपर आते हैं ऐसे हाई एल्टीट्यूड में यहाँ पर जो व्यवस्था है थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि और इसके कारण उन्हें बिल्कुल तुषार, ऑक्सीजन भी काफी ज्यादा कम होती है, साथ ही डिफिकल्ट जो है परिस्थितियां वो वहां पर है, ठंड भी काफी ज्यादा है और प्रशासन की तरफ से लगातार हालांकि बात यही की जा रही है कि पहले हेल्थ स्क्रीनिंग हो, उसके बाद ही अगर आपको लगे आप फिट है तब जाकर यात्रा को आगे कंटिन्यू करें या यात्रा पड़ाव में आगे बढ़े। लेकिन आखिर जिस तरह से 39 लोगों की मौत की खबर यहां पर है, आपने बताया कि 50 से ज्यादा उम्र थी, इस वजह से भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन और क्या वजह माने कि हेल्थ स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं हुई या फिर थोड़ा जो ख्याल रखना चाहिए था, जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो प्रिकॉशंस नहीं लिए गए? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही एसओपी निकाली थी, सभी जो राज्य थे उनके लिए करीब 11 भाषाओं में ये पूरी एसओपी निकाली गई थी, जिसमें कई हिदायत जो यात्री यहाँ पर आ रहे थे उनको दी गई थी कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो पूरी मेडिकल चेकअप आप करा के आए। साथ साथ हमने, अगर आप नहीं आते तो हमने भी यहाँ पर बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र या फिर स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पर आप अपनी जो प्राथमिक जांच है वो यहाँ पर करा सकेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको भी नकारा करते हैं और ऊपर जाके जब डॉक्टर्स वगैरह के जो कहने हैं उनकी नकारता करते हुए जब चारधाम पहुंच जाते हैं तो उनको तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफें होती है। साथ साथ जब दुर्गम इलाका है, थोड़ा चलना भी पड़ता है आपको, वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कतें वहाँ पर साफ तौर पर आती है, जिससे उनकी मौत होती है। पहले ये आंकड़ा 200 से अधिक था पिछले साल। सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस बार ये जो आंकड़ा है करीब 100 के नीचे रखा जाए और इसी के तहत ये कोशिश की जा रही है। अब ऑनलाइन माध्यम से भी इसे रीच किया जा रहा है। चारधाम स्वास्थ्य सेवा नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, जिसमें आप अपनी जो जानकारी है उसमें दे सकते हैं। साथ साथ आसपास के जितने भी जांच केंद्र है वहां पर पहुंचने के लिए आप उसमें लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है, अगर आपकी तबीयत खराब है या आप उम्र के लिहाजे से चारधाम नहीं जा सकते तो कृपया ट्रैवल ना करें, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है और ऐसे में वहां पर कई दिक्कतें आपको आ सकती हैं। हालांकि तुषार, यात्रा पड़ाव के दौरान हेल्थ एटीएम्स लगाए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अगर यात्रा पड़ाव के दौरान किसी की इमरजेंसी में तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए किस तरह से तैयारियां, किस तरह से व्यवस्थाएं? देखिए, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हेली सेवा के माध्यम से भी हेली यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उसके माध्यम से भी लोगों को पहले भी एयरलिफ्ट किया गया है।
ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं देखने को मिला है। साथ साथ कई स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटी पहाड़ों पे लगाई गई है। चारों धामों में अगर मैं बात करूं तो कई स्वास्थ्य विभाग का कई सैकड़ों और तुषार सवाल ये भी, क्योंकि विपक्ष जो है मेडिकल स्टाफ को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहा था कि मेडिकल स्टाफ की कमी है यात्रा पड़ाव के दौरान, तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे, उसको लेकर क्या जानकारी? शुरुआती दौर पर जिस तरह से हमने देखा कि अत्यधिक भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और अभी भी अत्यधिक भीड़ है, लेकिन शुरुआत में जो स्वास्थ्य स्टाफ की बात करी आपने, जिस तरह से स्वास्थ्य के जो स्टाफ है उनकी अगर बात की जाए तो उस वक्त थोड़ी कमी थी, लेकिन सरकार ने शुरुआती दिन से सीख लेते हुए ये देख लिया है कि अब जो स्टाफ है उसे भी बढ़ोतरी की गई है। साथ साथ अगर किसी की डिमांड भी आ रही है कोई केंद्र से कि अगर कोई इक्विपमेंट चाहिए या फिर उन्हें अलग कर्मचारी चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, तो उनकी तैनाती भी की जा रही है। तो कोशिश यही की जा रही है कि लगातार जो स्वास्थ्य सेवा है वो वहाँ पर चौक चौबंद किया जा सके। साथ साथ जो कोशिश यही रह रही है कि जो स्वास्थ्य के सचिव है राजेंद्र, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो व्यवस्था हो वो चाक चौबंद हो। कोशिश ये भी की जा रही है कि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनकी मृत्यु ना हो, उनको हिदायत भी दे दी जा रही है अगर वो ट्रैवल ना कर सके, लेकिन यात्री फिर भी नहीं मान रहा है और यात्री फिर भी ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में जो ऐसी दुखद घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। जी, यानी यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। तुषार, आप बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर की कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी फरीदाबाद में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, गुरुग्राम में भी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में जनसभा करेंगे, साथ ही इंद्रजीत सिंह यादव के लिए भी जनता से वोट मांगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम धामी का टॉप पर नाम था। इसी को देखते हुए अब अन्य जो राज्य है वहां प्रचार प्रसार की कमान सीएम धामी ने संभाल रखी है, क्योंकि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को ही मतदान जो है संपन्न हो चुका था। ऐसे में फरीदाबाद और गुरुग्राम में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभाएं हैं। तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, जिस तरह से, क्योंकि उत्तराखंड में पहले ही चुनाव संपन्न हो चुका था पहले ही चरण में, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि स्टार प्रचारक भी हैं, तो बाकी अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। आज का उनका क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पहले चरण से मैं बात करूं तो उत्तराखंड में लगातार उन्होंने जो जनसभा है और साथ साथ रैली देखने को मिली, और इसके साथ जो अन्य राज्य है, जो भी पहले चरण में ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में चुनाव संपन्न हो चुके थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश भर में घूमते हुए नजर आए, अपनी पार्टी को मजबूत देखते हुए नजर आया। उनको भी भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो फेस वैल्यू है अत्यधिक बड़ा है, और ऐसे में पार्टी को उनकी जरूरत है लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। हर दिन वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान चारधाम यात्रा और साथ साथ वन अग्नि की समस्या भी उत्तराखंड में आई थी, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वहां से भी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस चुनाव प्रचार प्रसार के बीच में भी वो उत्तराखंड आकर यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। तो ऐसे में आज उनके 2 कार्यक्रम है, फरीदाबाद और गुरुग्राम में वो पार्टी के लिए जो प्रत्याशी हैं वहां के, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो करीब 3:30 बजे फरीदाबाद में पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में चुनावी जो जनसभा है वहां पर की जाएगी, संबोधित की जाएगी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। और जो 10 सालों में केंद्र सरकार ने कार्य किया है वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो कहीं ना कहीं बड़ी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर आया है, साथ साथ धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से फैसले लिए गए हैं, बिल्कुल जिस तरह से जो धाकड़ फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए, चाहे धर्मांतरण को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर हो या यूसीसी को लेकर हो, उसी को देखते हुए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य राज्यों में भी उन्हीं योजनाओं का, उन्हीं निर्णयों का बखान करते हुए दिखते हैं। साथ ही ये भी चीज देखिए तुषार कि जब भी वो जिस भी राज्य में जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो वहां उत्तराखंड की एक झलक और छाप जरूर छोड़कर आते हैं। जी बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड देवभूमि है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैसेज भी इस तरह देते हैं कि हम जो भारतीय जनता पार्टी है हम लगातार उत्तराखंड पर भरोसा, क्योंकि 3 बारी से लगातार अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 सीटों पर विराजमान है। तो ऐसे में जो कॉन्फिडेंस है वो भारतीय जनता पार्टी में साफ उत्तराखंड में नजर आता है, और वही कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य राज्यों में भी ले जा रहे हैं कि किस तरह से जो उत्तराखंड सरकार है वो
कार्य करती हुई नजर आ रही है। 10 सालों में हमने ये अचीवमेंट किए हैं। साथ साथ केंद्र सरकार ने जिस तरह से सहयोग दिया है, उसके बाद से हमारी जो राज्य है लगातार मजबूत हुआ है। और एक बार आप दोबारा से मौका दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उसी तरह से आपके जो क्षेत्र है संसदीय क्षेत्र, वहां पर भी आपको चौमुखी विकास देखने को मिलेगा। और उसी के तहत आज गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक चुनावी जनसभा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो फरीदाबाद का चुनाव होगा और गुरुग्राम का चुनाव जब मतदान होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो फर्क है, बिल्कुल फरीदाबाद और गुरुग्राम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है, जहां दून पुलिस ने अपराधी को ढोल नगाड़ों के साथ जनपद से तड़ीपार कर दिया। जिलाधिकारी देहरादून ने अपराधी को 6 महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए थे। साथ ही अपराधी को जनपद की सीमा में कदम ना रखने की हिदायत भी दी गई है। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।